काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और लोगों ने देखा है, वहाँ की जनता मतदाताओं ने देखा है किस तरीके से उनके सांसद ने अपमान करने का काम किया। कुशवाहा का, दलितों का, यादवों का, यहाँ तक ललन सिंह ने अकलियतों का किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों का चरित्र जो है ना, एक ही तरह का है। अब जो वो आरोप लगाते हैं वही कैरेक्टर उसका है, और उसका जो कैरेक्टर है इसका है। कभी फर्स्ट बिहारी की बात करते थे चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात करते थे, तो आज भी देखिए गुणगान करने लगे हैं। जिंदा कौम मुर्दा कौम की बात नहीं, तो वही दोनों का चरित्र एक ही जैसा है, इसका भी उसी के जैसा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि तिरहुत स्नातक स्तरीय एमएलसी चुनाव को लेकर के कल यानी 5 दिसंबर को मतदान होने जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन आरजेडी की तरफ से गोपी किशन को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन दो और प्रत्याशी ऐसे मैदान में हैं जिसकी खूब चर्चाएं हो रही है। एक है जनसुराज से विनायक गौतम, तो वहीं दूसरी तरफ जो है चिराग की पार्टी से इस्तीफा देकर के आए हैं बागी है राकेश रोशन। और मुकाबला जो है इन चारों के बीच कड़ा है और काफ़ी टक्कर भी देखने को मिल रहा है। प्रचार प्रसार तमाम जो लोग कह रहे थे और सभी दावे कर रहे थे जीत के, लेकिन कल मतदान होगा, इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कौन बाजी मारे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी, सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, कल तो चुनाव है, तमाम प्रत्याशी दावे कर रहे हैं, आप किधर देख रहे हैं, माहौल क्या है? देखिए, चुनाव में दावे हर लोग करते हैं जी, और सभी को दावा करने का, ठोकने का लोकतांत्रिक अधिकार है और ऐसे ठोकते हैं। लेकिन इस बार जो वहाँ की मतदाताओं ने तय किया है कि इस बार इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो महागठबंधन समर्थित हमारे तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार गोपी किशन हैं, बस उन्हीं के साथ सब लोग खड़े हैं। लेकिन जेडीयू के लोग कह रहे हैं परंपरागत सीट है, देवेश चंद्र ठाकुर लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी जीतेंगे अभिषेक झा। बिल्कुल रहा है, उनका कहना ठीक है। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और लोगों ने देखा है, वहाँ की जनता मतदाताओं ने देखा है किस तरीके से उनके सांसद ने अपमान करने का काम किया। कुशवाहा का, दलितों का, यादवों का, यहाँ तक ललन सिंह ने अकलियतों का किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसका जवाब वोट की चोट पर स्नातक मतदाता देंगे। दावे तो आप लोग उपचुनाव में 4 सीट पर उपचुनाव जो हो रहा था उसको लेकर के भी कर रहे थे, लेकिन 4 में से एक भी हाथ नहीं लगे। 3 पर तो आप लोग जीते हुए थे, लेकिन इस बार तो एक भी हाथ में नहीं ले आई। देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष ने बल का प्रयोग किया, तंत्र का प्रयोग किया, धन का प्रयोग किया, पूरा सरकारी मशीनरी लगाने का काम किया हमारे उम्मीदवार को हराने के लिए। हम विचलित नहीं हैं इस हार से। हमारे लिए चिंतन का विषय है और हम चिंतन कर रहे हैं। चूँकि हम लोग लगातार जीतते आ रहे थे, 85 से अगर देखेंगे रामगढ़ पर हम लगातार हमारे उम्मीदवार जीतते आ रहे थे। सिर्फ 2015 में भाजपा को जीत का स्वाद चखने को मिला और इस उपचुनाव में फिर हम लोग 2025 में वहाँ जीतेंगे। और वहाँ की जनता मालिक आज सोच रही है, पछता रही है, चाहे बेलागंज हो, चाहे इमामगंज हो, चाहे तरारी हो या रामगढ़ हो,
तो इसलिए पुनः फिर हम लोग जीत हासिल करने का काम तिरहुत स्नातक स्तरीय चुनाव को लेकर के दो और प्रत्याशी हैं जिसकी खूब चर्चाएं हो रही है। एक जनसुराज से विनायक गौतम है, दूसरे चिराग पासवान की पार्टी में ही पहले थे, इस्तीफा दे करके अब आए हैं राकेश रोशन, वो भी मैदान में है। दोनों की भी खूब चर्चाएं हो रही है। क्या लग रहा है किनका वोट ये काटेंगे, कितना असर चुनाव में होगा, और जीत के भी दावे कर रहे हैं, कितनी संभावना है इन लोग की? देखिए, एक बात है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवारों के सामने, और वहाँ की मैंने तो कहा स्नातक जो मतदाता होते हैं स्नातक क्षेत्र के, उसे कोई अब बरगला नहीं सकता है। खुद इंटेलेक्चुअल होते हैं सारे मतदाता, और ये लोग आज तक एनडीए के लोग बरगलाते रहे, और वहाँ के मतदाताओं का विश्वास जीतने में ये लोग असफल रहे हैं। इसलिए वहाँ के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि प्रथम वरीयता में ही भारी मतों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को हम जिताकर तेजस्वी यादव जी का हाथों को मजबूत करेंगे। अच्छा, एनडीए में तो एकता देखने को मिल रही है। चिराग पासवान भी जो है अभिषेक झा को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और वोट की अपील किए हैं, लेकिन आप लोग में जो है कितने साथ हैं? आपके गठबंधन में जो और घटक दल हैं वो आरजेडी के प्रत्याशी के साथ कितने खड़े हैं? ये पूरी ताकत के साथ हमारे उम्मीदवार के पीछे जो हमारे घटक दल के साथी हैं, सारे साथी एकजुटता के साथ लगे हुए हैं और सबों ने प्रचार प्रसार करने का काम किया। चिराग पासवान कह रहे हैं, आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी है, और जनता से अपील किए हैं कि अभिषेक झा के समर्थन में आप लोग वोट दें। तो वहाँ उनके जो बागी हैं उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि कोई भी हो, किसी से मतलब नहीं है, इंडिया के जो प्रत्याशी है उसको वोट करें। ऐसे में उसके बात को कितना जनता एक बात बताइए संजीव जी, एनडीए के नेताओं के पास उपलब्धि गिनाने के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनको उपलब्धि बतानी चाहिए। केंद्र में उसकी सरकार है 10 साल से, बिहार में भी 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें 18 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ राज भोग रहे हैं। तो इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बात करते रहते हैं। अब जनता को इधर उधर की बात पर भरोसा नहीं रहा, और भरोसा का मतलब तेजस्वी यादव जी, बिहार के उम्मीद मतलब तेजस्वी यादव। एक आखिरी सवाल रहेगा, चेतन आनंद आप लोग की पार्टी से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे। चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, इसको लेकर के चिराग पासवान ने कहा था कि हम अंतिम बार चेतन आनंद को देखे थे किसी दल में, किसी पार्टी में बैठे थे और गिटार बजा रहे थे, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि वहाँ थे, लेकिन अब वो किसके साथ है अभी क्लियर नहीं है। और जो बयानबाजी चल रहा है, आपने बयान तो सुना ही होगा, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे। इन लोगों का चरित्र जो है ना, एक ही तरह का है। अब जो वो आरोप लगाते हैं वही कैरेक्टर उसका है, और उसका जो कैरेक्टर है इसका है। कभी फर्स्ट बिहारी की बात करते थे चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात करते थे, तो आज भी देखिए गुणगान करने लगे हैं। जिंदा कौम मुर्दा कौम की बात नहीं, तो वही दोनों का चरित्र एक ही जैसा है, इसका भी उसी के जैसा। मैंने तो कहा ये तमाम लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इस पे ज़्यादा कुछ कहना बेकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से प्रवक्ता है अरुण यादव जी, इनसे हमने बात की तिरहुत स्नातक स्तरीय एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के भी, और साथ ही साथ जिस प्रकार से आनंद मोहन, चेतन आनंद और इधर चिराग पासवान के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर के भी हमने खास बातचीत की। क्या कुछ करते तमाम सवाल का जवाब देते हुए आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।